तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ऑब्वियसली हम पहले से ही जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो हमें वहाँ पर उसकी डेफिनेशन अच्छे से पता है। तो जैसे कि हमें क्या पता है, मेन चीज मेन डेफिनेशन जो हमें पहले से ही पता है वो है क्या, कि अगर किसी ग्रीन प्लांट के इनसाइड में, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम इस प्रीवियस डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक एडवांस जो डेफिनेशन है या हमारे पास जो अपन क्लास के लेवल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, उसको भी हम देखेंगे। तो प्रीवियस जो हमारा जो डेफिनेशन था फोटोसिंथेसिस का, वो है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट into क्लोरोप्लास्ट। तो हमें ये डेफिनेशन पहले से ही पता था और इसी को हम कंटिन्यूसली यूज करते आ रहे थे। तो अब हम कुछ देर पहले भी बोले हम कि क्या कि हमारे पास क्या है, किसका एक एडवांस हमारे पास डेफिनेशन है, वो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा हमारे और आगे स्टडी के लिए, यानी स्पेशली क्लास 12-11 के फोटोसिंथेसिस की चैप्टर को काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को जानी, जितने भी टेक्निकल चैप्टर है, तो उसकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, यानी और जो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है उसको भी हम ज़्यादा देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस डेफिनेशन में हमारा है क्या चीज़ कि एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पास जो टोटल लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड या कार्बन डाइऑक्साइड जो लिखा हुआ है हमारे पास, तो सेम यहाँ पर भी क्या होता है, जो हमारे एक्चुअल जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में हम देखते क्या है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअली में रिडक्शन की प्रोसेस होती है। एंड इस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी एक मॉलिक्यूल होता है, दैट इज H2O, यानी वाटर होता है। इस वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वाटर के ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के थ्रू कंप्लीटली, इन दोनों प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद या कंप्लीट होने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जो कि हम बोलते हैं फूड, स्पेशली ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और उस ग्लूकोज को ही हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, फूड। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन और H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। और हम उस प्रोसेस को, यानी ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, हम उसको और भी डिटेल में देखेंगे। बट अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को जरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर द प्रोसेस by which reduction of carbon dioxide and oxidation of H2O, यानी वाटर, takes place and food formation and resulting फूड यहाँ पर हमारा टर्म जो है वो है शुगर, यानी फूड फॉर्म्स in the
presence of sunlight into the chloroplast। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, हमने लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ H2O takes place and resulting food यानी शुगर अपना forms in the presence of sunlight and chloroplast यानी into the chloroplast यानी क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है और फाइनली बनता है हमारा क्या है, शुगर यानी हमारा फूड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है यानी हमारा दोनों स्टेप जो लिखा हमने, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ कैसे कंडक्ट होती है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे आगे के टॉपिक्स में, यानी इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स में हम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर एक और टर्म देखते हैं यानी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सबसे हायर रेट यानी कहाँ पर होती है, यानी अकुरेंस, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्लांट प्रोसेस है क्या कंप्लीट प्लांट में होता है, ऑब्वियसली नहीं, प्लांट के सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में होता है जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो देखते हैं ग्रीन पार्ट है वो हमारा प्लांट का लीव्स होता है। लीव्स के अलावा भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम भी हो सकता है, इवन फ्लावर भी हो सकता है, यानी फ्लावर भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है और लीव्स भी हो सकता है, इवन अदर पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि फ्रूट, यानी जो फ्रूट का अगर कोई फ्रूट है, इस फ्रूट कोई फ्रूट है और उस फ्रूट की आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो भी अगर कोई ग्रीन कलर का है तो वहाँ पर भी क्या होगा, ये प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि लीव्स में होता है, स्टेम के सेल्स में भी होता है, फ्लावर के भी सेल्स में होता है, फ्रूट के भी सेल्स में होता है, यानी ऐसे सभी सेल्स जो ग्रीन कलर के हो, जो कि प्लांट सेल से रिलेटेड हो। अब ऐसे कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स और फ्रूट में हर जगह पे हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसे सेल्स या ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे प्लांट के जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट काफ़ी हायर होती होगी और कुछ जगहों पर क्या होती होगी, फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो काफ़ी लोअर होती होगी। तो जब हम देखते हैं कि किस पार्ट में यानी सबसे हाईएस्ट है, यानी अकुरेंस जो है हमारे यहाँ पर, हमने कई सारे टर्म्स लिख रखे हैं या कई सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं कि यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब ऐसे सिचुएशन में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में क्या होता है, ऑब्वियस बात है लीव्स में कई सारे अलग अलग जोन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, जहाँ पर क्या होती है अलग अलग रेट होती है फोटोसिंथेसिस की। अब ऐसे सिचुएशन में जो लीव्स होती है, लीव्स में एक सेल्स पाई जाती है दैट इज नोन एज मेसोफिल सेल्स। ये जो मेसोफिल सेल्स है, इस मेसोफिल सेल्स में ही क्या होती है, सबसे हायर रेट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अभी क्वेश्चन मार्क आ सकता है या क्वेश्चन आ जा रहा है आपके पास सामने कि आखिर ये मेसोफिल सेल्स जो है वो लीव्स में किधर पाया जाता है। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेकर के समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, लीव्स है, यानी एक लीफ है ये। अब इस लीफ का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमारे पास, इसमें जो सेंटर में और इधर पेरिफेरली जोन में यानी अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर दिखाई लाइनिंग दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेन। ठीक, इस वेन में स्पेशली होता क्या है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं।
यानी इस वेन के इनसाइड में स्पेशली कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, जिसको हम कंबाइनली बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। तो अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ से, यानी इस पार्ट को हम यहाँ से काट करके अलग कर देते हैं, देन रेस्ट पार्ट जो हमारा है वो उसको इस तरह से शो होगा। यानी हम इसको यहीं पर ही कर लेते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमने इसकी थिकनिंग बना रखी है और ये यहाँ पर ये इस विंग का कटा हुआ सेक्शन है ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा ये पार्ट है इसका एक छोटा सा सेक्शन हम ले करके करते हैं, इसको और मैग्नीफाई करके देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक क्या डायग्राम मिलता है, यहाँ पर देखते हैं जरा कैसे कैसे क्या होता है इसमें। यानी ये अपर लेयर हो गया, इस पूरे के पूरे प्लांट के जो सेक्शंस का हमने पार्ट ले रखा है, यानी इस लीफ के दो सेक्शन ले रखा है। इस सेक्शन का अपर मोस्ट लेयर है सेल्स की और ये लोअर मोस्ट सेल है लेयर है। तो ये अपर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। और लोअर लेयर को हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, अपर एपिडर्मिस के लेयर हो गए हैं, जो कि अपर साइड में है तो अपर एपिडर्मिस, लोअर साइड है तो लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस के पॉइंट में यहाँ पर हमने एक वैकेंट जोन रखा है, यानी खाली जगह रखा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, स्टोमेटा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखने लायक चीज है वो चीज समझ लेते हैं। अभी सी बात हमें पता है मेजर जो चीजें हम पढ़ते हैं या प्लांट क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट प्लांट की, तो मोनोकॉट प्लांट जब देखते हैं तो मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा पाया जाते हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी क्या होता है, स्टोमेटा पाया जाता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि इस अपर एपिडर्मिस से लगे हुए काफी सारे सेल्स होते हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इस तरह से। इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, यानी जो कि होते क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। तो इनको यानी जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये हमारा क्या होगा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। इसके अलावा यहाँ पर हमने यहाँ पर जब इसका सेक्शन लिया है तो यहाँ पर बीन का भी कटा हुआ सेक्शन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हम इसको भी ले लेते हैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर इसका बीन का। ये बीन का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकली यहाँ पर कटा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें यहाँ पर देख रहे हैं क्या, पूरा का पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इसके बात है बीन के बारे में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि वेन के इनसाइड में जाइलम और फ्लोएम की टिश्यूज होती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जाइलम की सेल्स होंगी और फ्लोएम की सेल्स होंगी। ठीक, इसके अलावा इसके रेस्ट जो जोन पड़ा हुआ हमारा, इस रेस्ट जोन में जो क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी फ्री होती हैं, जो कि एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती हैं।
यानी इनके बीच बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब क्या, सेल सेल के बीच में जो गैप्स होता है उनको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस। तो ये जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली अमाउंट में होता है, सो दैट इज व्हाई दे आर लूजली पैक्ड। यहाँ पर जितने भी लूज पैक्ड जो सेल्स होती हैं ये भी एक्चुअली में पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं, और लूजली पैक्ड होने की वजह से इन पूरी जोन को बोलते हैं यहाँ पर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर हमारा जो पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स को ही हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, समझ में आए नहीं आ रहा हो चीज़ें तो बताना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पैलिसेड पैरेन्काइमा यानी और स्पंजी पैरेन्काइमा, इन्हीं की सेल्स को कंबाइनली हम बोलते हैं, सारे के सारे सेल्स कैसे सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स, जहाँ पर क्या होता है, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, यानी हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस वाले पार्ट में ही क्या, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वही सबसे हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो काफ़ी हायर लेवल पे होती है। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी जो हमारा पॉइंट बच रहा है इस कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशन हमारा है इसके बारे में, तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा जानते हैं कि यानी ये जो प्रोसेस है ये कैसे कैसे कंडक्ट होती है। यानी हम एक काम करेंगे क्या कि इस पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, अब कंबाइन करके यानी एक समरी देखते हैं कि उस पूरी कंप्लीट समरी के इनसाइड में क्या कैसे होता है। तो इसके बारे में हम आगे करते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने देखा क्या कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है वो कहाँ होती है, मीजोफिल सेल्स में होती है। तो मीजोफिल सेल्स के अलावा यानी मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस की रेट हायर अमाउंट में क्यों होती है, क्योंकि मीजोफिल की जो सेल्स होती है उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं। यानी एक सिंगल मीजोफिल सेल्स होती है अबाउट 40 तक क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर सकती है या करती है। सो दैट इज वाई क्या होता है कि मेजोफिल सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बात थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक समरी या थोड़ा सा एक देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात इसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी होती है कहाँ पर, आपके सेल वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं जरा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। तो यहाँ पर पहले हम डबल मेम्ब्रेन मान लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि यही दोनों है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है या लेयर है इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, और इनर लेयर को बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। बिसाइड इट, इसके इनसाइड में हम देखते हैं तो काफी सारे कॉम्पैक्टली अरेंज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक बंडल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा क्या कि एक काफ़ी सारे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे बंडल में प्रेजेंट होते हैं। तो एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में
इस तरह के जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं काफी सारे होते हैं। एक सिंगल कॉइन को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। यानी इस सेल के इनसाइड यानी क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हम इसको बोलते हैं क्या? थाइलाकॉइड। एक सिंगल जो हमारे पास कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर थाइलाकॉइड। अब इस पूरे के पूरे जो थाइलाकॉइड का जो पूरा एक सेट है यानी एक जो सेट है यानी बंडल है, इस बंडल को हम बोलते हैं ग्रेनम। यहाँ हमने देखा क्या, इस पूरे के पूरे थाइलाकॉइड के बंडल को हम बोलते हैं ग्रेनम। यहाँ पर हमने देखा क्या, कई सारे हमने ग्रेनम बना रखे हैं। एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में नंबर ऑफ जो ग्रेनम होता है वो अबाउट 30 तक हो सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में यानी जो हमारा का पूरा जो बंडल दिखाई दे रहा है यानी ग्रेनम के कई सारे बंडल दिखाई दे रहे हैं, यानी इस पूरे के पूरे कंप्लीट ग्रेनम को हम बोलते हैं ग्रेना। यानी ग्रेना कह सकते हैं आप, ये ग्रेनम का प्लूरल फॉर्म है, बराबर। अब इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जितने भी ग्रेनम होते हैं वो एक्चुअली में एक स्पेसिफिक कई सारे यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो कि एक दूसरे को लिंक करता है इस तरह से। यानी सारे के सारे जितने भी इसमें क्या होता है थाइलाकॉइड्स के बंडल होते हैं यानी ग्रेनम होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू, जो कि इस ग्रेनम का ही पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली को कुछ जगहों पर या किसी बुक में फ्रेस्ट भी लिखा होता है या स्ट्रोमल फ्रेस्ट भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को ही बोला जाता है किसको, यानी इस ग्रेनम के स्ट्रोमल लैमेली वाले पार्ट को ये बोलते हैं क्या? फ्रेस्ट बोलते हैं। यानी स्ट्रोमल फ्रेस्ट भी बोलते हैं या फिर डायरेक्ट फ्रेस्ट टर्म यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं क्या, इस पूरे के पूरे बंडल के सेट में यानी पूरे के पूरे इस एम्प्टी स्पेसेस में यानी जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में काफी डेंस जेली मटेरियल फिल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यानी हम क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा बोलते हैं इस जेली पूरे मटेरियल को। यानी जो क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में क्या है, जेली मटेरियल दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा के इनसाइड में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी जगह पर क्या होता है, काफी क्वाइल्डेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। एक्चुअली में दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज डीएनए। यानी क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए होता है। बिसाइड इट, इस डीएनए के अलावा यहाँ पर इसके स्ट्रोमा में ही कई जगहों पर यानी इधर उधर कई जगहों पर स्कैटर्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं यहाँ पर। ये एक्चुअली में यहाँ पर स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर हमने मेंशन कर रखा है, ये एक्चुअली में होते हैं राइबोसोम्स। ठीक, यानी यहाँ पर इस स्ट्रोमा में एक्चुअल में हमने देखा क्या, स्ट्रोमा में राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। 70S टाइप यानी जो बैक्टीरिया यानी राइबोसोम्स होते हैं वो इस क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। क्लियर। लेकिन अगर कोई मान लीजिए सेल है, यानी पूरा ये जो हमारा बोर्ड है एक सेल है, इसके इनसाइड में ये क्लोरोप्लास्ट है, तो अगर ये पूरा का पूरा बोर्ड सेल है तो ये जो रेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में अगर राइबोसोम्स है तो वो राइबोसोम्स जो होंगे वो क्या होंगे, 80S राइबोसोम्स को होंगे। 80S टाइप के राइबोसोम्स बोले जाते हैं। इनमें वेरिएशन या इनका जो 70, 80 के अलग अलग वेरिएशन है, इसके बारे में हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर आगे देखते जाए कि कैसे कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखा हमें क्या है, यहाँ पर थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड क्या होता है, एक कई सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से एक सिंगल कॉइन को ही हम यहाँ पर थाइलाकॉइड टर्म यूज करते हैं। थाइलाकॉइड के बंडल को ग्रेनम और कई सारे ग्रेनम को हम कंबाइनली बोलते हैं क्या, ग्रेनम, जो कि प्लूरल फॉर्म है किसका, ग्रेनम का। तो जब हम काम करते हैं थाइलाकॉइड का थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी लेते हैं। यानी इसका
एक सिंगल थाइलाकॉइड को यहाँ से सेपरेट करके अलग करके मैग्नीफाई करके जरा देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि यहाँ पर हमारा जो ये थाइलाकॉइड है ये एक्चुअली में कॉइन लाइक का हो स्ट्रक्चर ही होता है, यानी जैसे हमारे पास सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, सेम वैसा ही होता है, बट स्लाइटली डिफरेंस होता है। क्या, जो हमारा कॉइन होता है वो काफ़ी सॉलिड होता है, यानी पूरा का पूरा इंटरनली पार्ट में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारा थाइलाकॉइड होता है ये एक्चुअली में इनर साइड से यानी अंदर की तरफ से क्या होता है, ये एम्प्टी होता है। यानी इसके अगर हम ऐसे क्रॉस सेक्शंस को देखते हैं, यानी इस तरह से कैसे काट लेते हैं ऐसे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये कटा हुआ सेक्शन है, ठीक। और ये मान लीजिए यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये यानी ये खाली वाला पार्ट है, ठीक। इस खाली पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। और ये अपर में लेयर हो गया इसका, और ये लोअर मेम्ब्रेन हो गया। एक्चुअली में इसके सरफेस पर, इसके थाइलाकॉइड के जो सरफेस होती है, चाहे अपर लेयर सरफेस हो या लोअर सरफेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सरफेस के ऊपर काफी सारे मॉलिक्यूल्स का सेट होता है, ठीक है। तो ये काफी सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका, उन सभी सेट का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, यानी इस तरह से। इस तरह से पूरे के पूरे सरफेस पर ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कंप्लीट सेट होता है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे स्फेरिकली मान लेते हैं ऐसा, तो इस पूरे पूरे सेट को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, ये एक सेट है, और इस सेट के इनसाइड में काफी सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, क्वांटासोम, ठीक। इस पूरे पूरे एक सिंगल सेट को हम बोलते हैं क्या, क्वांटासोम बोलते हैं, जो कि क्या बने होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बंडल होते हैं, ठीक। इसके इनसाइड में, इस क्वांटासोम के इनसाइड में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कंप्लीट काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये काफी कलरफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जितने भी कलरफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि कलर शो करते हैं, यानी कलर किसी ना किसी स्पेसिफिक कलर को प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पिगमेंट्स, ठीक। यहाँ पर जितने भी पिगमेंट्स होते हैं ये एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवाने के लिए हेल्प करते हैं। सो दैट इज व्हाई दीज पिगमेंट्स आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक। यानी इन सभी पिगमेंट को हम कंबाइनली बोलते हैं क्या, दे आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और ये टोटल फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं वो होते कितने हैं, एक क्वांटासोम में 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यानी एक सिंगल क्वांटासोम के इनसाइड में 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, और सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा क्या होता है, वो क्लोरोफिल, ठीक। तो इस पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सबसे हायर यानी 230 मॉलिक्यूल्स जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में या सबसे हायर नंबर में जो होता है वो होता है क्लोरोफिल होता है। क्लियर हुआ? तो फाइनली हमने देखा क्या, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट सेल, क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में प्रेजेंट जो हमारा ग्रेना है, ग्रेना का सिंगुलर फॉर्म यानी हमारा जो है वो ग्रेनम है। ग्रेनम जो बना होता है किसका, थाइलाकॉइड का। थाइलाकॉइड के सरफेस पे पाया जाता है कौन, क्वांटासोम। और उसी क्वांटासोम के इनसाइड में क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवाने का काम करते हैं। कैसे करवाते हैं इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं।